हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है कृतिका एंड दिस इज O2IAS अकेडमी। सो आज हम आगे बढ़ रहे हैं अपना डेली रिविजन सीरीज के साथ में। यहाँ पर हम लोग आपका हिमाचल के पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं और आपका ऑल्टरनेटिव डेज पे MCQs देखते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज कवरेज में। जैसे कि शिमला डिस्ट्रिक्ट आज हम शुरू करने वाले हैं, इसकी ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। लेक्स हो गए, पीक्स हो गए, देन वी टॉक अबाउट जो रिवर्स हैं उनकी सारी की सारी इंपॉर्टेंस एंड अकॉर्डिंग टू जैसे HPPSC क्वेश्चन पूछता है उस जो पैटर्न है उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अभी क्या है, कई लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन जो है टफ है या फिर लेंदी है। यूजुअली HPPSC का जो पैटर्न है वो हमें इस तरीके का देखने को मिलता है जहाँ पे वो UPSC को बेसिकली मिमिक करने की कोशिश करते हैं। सारे के सारे स्टेट हिमाचल का नहीं है ना। सो उसी हिसाब से हम क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो है आप बाद में भी रिवाइज कर सकते हैं। इसके PDF आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे एक कोर्स बना होगा जिसका नाम है HPS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। इसके कंटेंट सेक्शन में फ्री रिसोर्सेज नाम के फोल्डर से आप सारे के सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बैचेस हैं, आपके टेस्ट सीरीज़ हैं जो भी आपकी हेल्प करें आपको आपके प्रिपरेशन में, उनको आप एक बार देख सकते हैं एंड यू कैन गो थ्रू दिस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल के साथ में। अगर आपको लगे कि मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ या आपको आंसर जो है सिलेक्ट करने का टाइम नहीं मिला, टेक अ वाइल और उसके बाद में पॉज कर सकते हैं आप वीडियो को और फाइनली अपना आंसर जो है डिसाइड करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल के साथ में। शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट है कि शिमला जो है वो नाम लिया गया जिसका मीनिंग है ब्लू फीमेल, जो कि आपके गॉडेस काली को भी कहा जाता है। दूसरा आता है शिमला डिस्ट्रिक्ट शेयर इट्स बाउंड्री विद द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। एंड द लास्ट वन, सतलुज, ब्यास, पब्बर और गिरी, ये सारी की सारी नदियां शिमला डिस्ट्रिक्ट से बहती हैं। इनमें से आपका कौन सा जो कॉम्बिनेशन है वो सही है? फर्स्ट एंड 3, 2 and 3, 1 and 2, या फिर ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी C, दैट इज 1 and 2 ओनली। जो पहले दो स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही हैं, लास्ट वन इज इनकरेक्ट। सबसे पहले स्टेटमेंट की मैं बात करती हूँ तो शिमला का जो नाम है वो बहुत टाइम में इवॉल्व हुआ है। माना जाता है सबसे पहले शामल्या जो है इसका नाम हुआ करता था, दैट मीन्स ब्लू हाउस। तो वहाँ पर एक फ़कीर थे जहाँ पर जाखू में उन्होंने जो ब्लू कलर का एक घर है, हाउस है, वो बनाया था। इसी की वजह से उसको शामल्य कहा जाता था। फिर एक जो आपका स्टोरी है वो कहती है कि शिमला, शिमलू, शेमला, ये जो हैं एक्चुअल नेटिव वर्ड्स हैं जो कि डेजिग्नेशन को यहाँ पर बताते हैं। किसी की भी जो डेजिग्नेशन रहती है उसके नाम पर शिमला रखा गया। द नेक्स्ट वन इज कि माना जाता है जो आपकी काली माता हैं उनको श्यामला भी कहा जाता है। इसी के नाम पर शिमला का नाम पड़ा। शिमला का मतलब होता है ब्लू फीमेल, यानी कि आपकी श्यामला माता, गॉडेस काली। ये हमने तब देखा जब इंडिया में ट्रेंड चल रहा था कि सिटीज़ के नाम बदलने हैं, जैसे कि इलाहाबाद का प्रयागराज किया गया। उस टाइम पे इसकी मांग उठी थी क्या हमें शिमला का नाम वापस से श्यामला कर देना चाहिए या शामल्या कर देना चाहिए। तो बाद में जो है अगेन एक पोल हुआ जिसमें लोगों ने कहा कि नहीं, वी आर हैप्पी द वे इट इज़, और उसी के साथ में इसको वापस इसी तरीके से छोड़ दिया गया। सेकंड हमारी स्टेटमेंट है इसकी बाउंड्री शेयरिंग के बारे में। तो ये है आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट और ये आपके उत्तराखंड स्टेट के इकलौते स्टेट जो है उत्तराखंड के साथ में यहाँ पर बाउंड्री शेयर करता है। देन वी टॉक अबाउट कौन कौन सी रिवर शिमला डिस्ट्रिक्ट से जाती हैं। वहाँ पर ब्यास का मेंशन भी किया गया था और ये है आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट से आपकी सतलुज जाती है पहली बात, और दूसरी आपकी बहुत सारी यमुना की ट्रिब्यूटरीज यहाँ से होती हुई जाती हैं। आप देख सकते हैं पब्बर है, गिरी है, और उसके अलावा सतलुज की ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे नोगली खड्ड यहाँ से जाती हैं। तो अगेन अगर आपको ये मैप जो है आपके दिमाग में है तो आपको पता होगा कि ब्यास जो है वो शिमला में आती ही नहीं। हेंस आप इसको क्या कर सकते हो, अगेन एलिमिनेशन से भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन,
जो कि रिवर सिस्टम कैसा है शिमला में उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और करेक्ट पूछा गया है। पहला आता है सतलुज राकस लेक नियर मानसरोवर जो आपका तिब्बत है वहां से राइज करती है। दूसरा आ गया वो शिमला में एंटर करती है भड्डल से जो कि आपका रामपुर तहसील में है। और लास्ट आता है सतलुज शिमला डिस्ट्रिक्ट और कुल्लू के निरमंड और अनी के साथ में एज वेल एज जो आपका मंडी का करसोग है उसके साथ में बाउंड्री बनाती है। सो इसमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 and 2, 2 only, 1 and 3 या फिर all of these are correct. So the correct answer for this is going to be D. यहाँ पर आपके सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगेन मैं बात करती हूँ यहाँ से, तो आपकी ये सतलुज जो है यहाँ मानसरोवर से तिब्बत से होते हुए आती है, शिपकिला से किन्नौर में एंटर यहाँ पर करती है और फिर यहाँ से होती हुई शिमला में एंटर करती है भड्डल से जो कि आपका रामपुर तहसील में आता है। फिर यहाँ से आपकी जो नोगली खड्ड है वो भी यहाँ पे इससे मिलती है। अगेन ये जो है आपका पूरा रामपुर तहसील में ही आता है। और एक और बात जो है, अगेन आपका जो रामपुर है वो नोगली या फिर हम कह सकते हैं सतलुज के किनारे ही यहाँ पर बसा हुआ है। फिर हम क्या देखते हैं कि आपके ये आ गया आपका इस तरफ कुल्लू और ये आ गया आपका मंडी। तो सतलुज रिवर जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मंडी के साथ में बाउंड्री यहाँ पर शेयर बनाती है एज वेल एज ये आपका जो कुल्लू है कुल्लू एरिया के साथ में यहाँ पे। इधर को जो है इस साइड पे सतलुज के एक साइड पे हमें राइट साइड पे स्पेशली कुल्लू का अनी और निरमंड देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो है इधर को आपका रामपुर रह गया। सेम वे मंडी का जो करसोग तहसील है उसके साथ में सतलुज यहाँ पर बाउंड्री बनाती है। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट है शाली पीक इज द फेमस पीक ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट कम्स कराली लेक इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ एनाडेल ग्राउंड जो कि आपका शिमला में है, सिचुएटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। सो इसमें से कौन सा आपका सही है? सो यहां पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। सबसे पहले शाली पीक की अगर मैं बात करूं, ये कहाँ आती है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में और सुन्नी तहसील की एक फेमस पीक है। कराली जो है अगेन वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की लेक नहीं है, लेक वो शिमला की ही है। और कितनी बड़ी है? तो वो जो है अगेन ये जो आपका एनाडेल ग्राउंड है शिमला का उतनी ही बड़ी, उतना इक्वल उसका बड़ा साइज है। अब यहाँ पे छोटा सा एक हमें ट्रिक देखने को मिलती है, दैट इज़ कि डायरेक्टली ये भी पूछ लिया जा सकता है कि एनाडेल ग्राउंड का जो एरिया है वो कितना है। तो वो कितना एरिया कवर करता है? 121 बिगाज इन एरिया, हेंस इतनी बड़ी ये शाली पीक के पास में लेक है। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरीके की एक लेक है लेकिन उसका नाम करेरी है ना कि कराली। राइट, इस तरीके से आपको कंफ्यूजन वहां पे देखने को मिल सकता है। फिर करते हैं हम अपना फोर्थ क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और करेक्ट पूछा गया है। चंद्रनाहन लेक इज सिचुएटेड ऑन चांशल पीक ऑफ रोडू तहसील ऑफ शिमला। नेक्स्ट आ गया गिरी रिवर आपकी ओरिजिनेट करती है चंद्रनाहन लेक से। इनमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 only, 2 only, बोथ या फिर neither 1 nor 2? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1 only। जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, चंद्रनाहन लेक है, लेकिन गिरी वहां से ओरिजिनेट नहीं करती, पब्बर रिवर करती है। अगेन ये है आपकी चंद्रनाहन लेक। तो बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि कहाँ से, सबसे पहले कौन सी पीक से ओरिजिनेट करती है पब्बर? तो चांशल पीक से। और कौन सी तहसील में है वो? आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट के, तो रोडू तहसील के। अगेन यहाँ पर आपको अगर आपके पास में वही वाला मैप आपको अच्छे से पता है, सो यू विल हैव अ क्लियरर आइडिया कि कौन सी लेक जो है वहाँ से कौन सी रिवर जो है आपके वहाँ से ओरिजिनेट करती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि चूड़धार को हम चूड़ चांदनी के नाम से भी जानते हैं, एक पीक है बिटवीन शिमला एंड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये आपके कौन से जोन में आता है? द शिवालिक्स, इनर हिमालयस या फिर ग्रेटर हिमालयस? सो ये ट्रिकी हो सकता है क्योंकि चूड़ चांदनी, चूड़धार जो है वो हाईएस्ट पीक है सिरमौर की, लेकिन एक्चुअल में ये जो रेंज है ये आपके शिमला और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बीच में यहाँ पर फ्लो करती है, उनके बीच में क्या बनाती है?
बाउंड्री बनाती हैं। सो इसका जो सही आंसर है वो है इनर हिमालयाज। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया भी देती हूँ, रफ आइडिया यहाँ पर ये है, ठीक है। ये आ गए आपके शिवालिक्स जिनको हम आउटर हिमालयाज कहते हैं, एज वेल एज जो ये सेकंड है ये आ गए आपके इनर हिमालयाज या फिर मिडल हिमालयाज। द लास्ट वन आर कॉल्ड ग्रेटर हिमालयाज। अब क्या है, ये हम फिजिकल जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें देखते हैं, बेसिकली जब हम साउथ टू नॉर्थ जा रहे हैं तो ऑल्टीट्यूड जो है इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। अगेन यहाँ पर अब एक कोई पॉइंट नहीं रखा गया है कि इससे आगे, ये जो पॉइंट है इसके आगे आपके आउटर हिमालय शुरू होते हैं। अगेन बहुत बड़ी बड़ी रेंजेस हैं और उन्हीं में इसको जो है क्लासीफाई किया गया है। लेकिन अब ये आपका शिमला और सिरमौर यहाँ पर आता है, और ये यहाँ जैसे हमें क्या देखने को मिलती है, आपकी चूड़धार रेंजेस, हेंस इट कम्स इन दी इनर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज जो हैं वो कौन से आए, एल्पाइन जोन आया। यूजुअली अगर आपने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स भी पढ़े हैं उससे भी आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। एल्पाइन जोन है, इसमें आपकी पांगी डिस्ट्रिक्ट जो है तहसील है चंबा की वो भी आती है, फिर हमें लाहौल देखने को मिलता है और किन्नौर, पार्ट ऑफ किन्नौर आता है। फिर आगे आपके इनर हिमालयाज, मिड माउंटेन्स भी इनको हम कहते हैं, इसी में आपकी शिमला और सिरमौर के बीच की ये पीक्स आती हैं, एज वेल एज चंबा का डलहौजी हो गया, भतियात है, चर्च एरिया ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ये भी आता है। फिर आगे आपके शिवालिक्स, तो शिवालिक्स में तो हम देख ही सकते हैं ढेर सारे, ये जो आपके पंजाब हिल्स हैं, हरियाणा, ऊना, बिलासपुर, ये सारे के सारे इसमें आते हैं, राइट। तो ये है। नेक्स्ट आ गया हमारा 6th क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट्स हैं और इनकरेक्ट पूछा गया है इस बार। तो पहला है हमारा कि चंद्रनाहन पीक इज सिचुएटेड बिटवीन सिरमौर एंड शिमला डिस्ट्रिक्ट, एंड तानू जुब्बल लेक इज नियर नारकंडा इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। इसमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बोथ, 1 ओनली, 2 ओनली, या फिर नीदर 1 नॉर 2। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी 1 ओनली। जो पहला है वो आपका इनकरेक्ट है सबसे पहले तो। दूसरी बात, बहुत ये सारे के सारे जो सोर्सेज हैं, इन क्वेश्चन के सोर्सेज आपकी हम वंडरलैंड को रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो इनमें केसेस हैं वो थोड़े से हमें कंट्रोवर्शियल देखने को मिलते हैं कि हाईएस्ट पीक कौन सी है हर एक डिस्ट्रिक्ट की, वो हर जगह अलग अलग मिलेगा, लेकिन हम जो है वंडरलैंड दी बलोखरा को यहाँ पर मानते हैं और उसी से ये क्वेश्चन वही इसका सोर्स है। और चंद्रनाहन पीक की अगर मैं बात करूँ तो वो हमें यहाँ पर कहीं जो आपका रोडू तहसील है शिमला की और सांगला तहसील है किन्नौर की, उसके बीच में देखने को मिलती है। रही बात तनु जुब्बल लेक की, तो वो आपकी नारकंडा के पास में यहाँ पर सिचुएटेड है, राइट। नेक्स्ट कम्स आवर 7th क्वेश्चन। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं शिमला रिवर्स के बारे में और इनमें से करेक्ट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है कि गीर गंगा ओरिजिनेट्स इन दी हिल्स ऑफ चूड़धार कॉल्ड कूपर। नेक्स्ट इज नोगली, मछंदा, बैरा और किंगोल, ये आपकी सतलुज की ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में बहती हैं। लास्ट आ गया अशनी, जो है वो आपकी मेन ट्रिब्यूटरी है पब्बर रिवर की, जो महासू रीजन में जो है राइज यहाँ पर करती है। सो कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से करेक्ट हैं, 1 and 3, 2 and 3 या फिर 1 and 2 ओनली। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी 1 and 2 ओनली। जो पहले 2 स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हैं यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, लास्ट वन इज इनकरेक्ट। क्यों है, अशनी किसकी ट्रिब्यूटरी है, पब्बर की नहीं है, गिरी की है, तो इस तरीके से ये इनकरेक्ट हो जाता है। अब पहला मैं बात करूँ, आपको यहाँ पर चूड़धार देखने को मिल रहा है तो आप सोचोगे कि सिरमौर में आता है, लेकिन एज आई ऑलवेज टेल यू बड़ी बड़ी रेंजेस हैं। चूड़धार पीक की जब हम बात करते हैं वो एक पीक है, लेकिन बड़ी बड़ी ये रेंजेस चलती आ रही हैं, और स्पेशली इसकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि सिरमौर के बीच में एक बड़ी सी रेंज आती है, सिरमौर और शिमला के बीच में। नेक्स्ट इज सतलुज यहाँ से बहती है और ये जो है हमें उसकी मेन ट्रिब्यूटरीज, स्ट्रीम्स है, छोटी बहुत बड़ी रिवर्स नहीं है, स्ट्रीम्स देखने को मिलती हैं। अगेन यमुना की अगर हम बात करें, करीब 30 किलोमीटर के पास में ये हिमाचल में बहती है, लेकिन इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मैक्सिमम कहाँ से आती हैं, वो आपके अगेन शिमला से, किन्नौर से और हमें सिरमौर में ही देखने को मिलती हैं। तो इसमें से गिरी जो है ये यहाँ से आती है, और अशनी जो है, अशनी या असिनी भी इसको कहा जाता है, वो गिरी की ट्रिब्यूटरी है। गिरी आगे जो है हमें देखने को मिलता है कि जिसकी यमुना की ट्रिब्यूटरी बनती है।
इस तरीके से आपको ये जो है याद करने हैं। जैसे पब्बर जो है वो आपकी तोंस की ट्रिब्यूटरी है, तोंस जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। अगेन अगर आप इसको खुद भी ड्रॉ करेंगे यू विल हैव अ बेटर आइडिया कि कहाँ पे कौन सी रिवर बहती है, कौन सी ट्रिब्यूटरी उसको वहाँ पर मिलती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज आवर 8th क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला है कि प्रेजेंट डे शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है वो पहले टिथी सी का पार्ट हुआ करता था। फिर आ गया आपका कि चैडविक फॉल्स समर हिल के पास में है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। लास्ट वन इज पब्बर वैली को हम सपरून वैली के नाम से भी जानते हैं, विच इज़ अगेन रिवर, उसको कौन ड्रेन करती है, आपकी पब्बर रिवर करती है। सो कौन सा इसमें से आपका करेक्ट रहेगा, 1 only, 1 and 2, 2 and 3 या all of these are correct। सो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर है 1 and 2 only। तो पहला स्टेटमेंट टिथी सी जो है अगेन बहुत बड़ी सी हुआ करती थी। जब भी हम हिमालयाज पढ़ते हैं तो एक यूरेशियन प्लेट जो है वो आई इंडियन प्लेट जो है उससे टकराई, बीच में टिथी सी थी। इस तरीके से हिमालयाज का फॉर्मेशन देखते हैं, इसी के बीच में वो जो सी थी वो बीच में ही जो है वहाँ पर रह गई। अगेन प्योर ज्योग्राफी में जब आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पर उसके बीच में जो है हमें क्या देखने को मिला कि शिमला डिस्ट्रिक्ट का एरिया भी वहाँ पर है। इसके टाइम टू टाइम हमें एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। एविडेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं, पहली चीज़ तो है अगर आप रामपुर जाते हो तो रास्ते में आप जो है जब भी सतलुज के साइड पे चलोगे तो आपको वो एकदम जो सीज वाले रॉक्स हैं वो देखने को मिलते हैं। पहले तो आगे रॉक्स, दूसरे जिनके ऊपर वेव पैटर्न्स रहते हैं, वेव पैटर्न यानी कि टिथी सी के जो वेव्स हैं वो वहाँ से उनके पैटर्न देखने को मिल जाते हैं जब बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। दूसरे आते हैं फॉसिल्स, अगेन बहुत सारे फॉसिल्स। अभी 1 महीना पहले अर्की में एक बहुत बड़ा फॉसिल मिला जिससे पता चला कि टिथी सी जो है वहाँ से भी जाती थी, राइट। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज हमारा चैडविक फॉल्स। तो चैडविक फॉल्स को है ये आपके नई राहें नई मंजिले के अंतर्गत भी इसको क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा रहा है ताकि टूरिस्ट वहाँ पर जा सकें। अभी इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं जाते। एंड द लास्ट वन आ गया आपकी पब्बर वैली। पब्बर वैली को सपरून वैली के नाम से नहीं जानते। पब्बर वैली को हम रोडू जो है रोडू वैली भी कहते हैं। उसके अलावा सपरून वैली की अगर मैं बात करूँ तो सपरून वैली कहाँ पर है, वो आती है आपकी सोलन में। वैली ऑफ हैप्पीनेस भी उसको कहा जाता है। सो अगेन पब्बर वैली जो है इट इज ऑल्सो नोन एज रोडू वैली विच ओरिजिनेट्स इन चांशिल पीक एज वेल एज इट इज ड्रेन्ड बाय द रिवर पब्बर ओनली। आगे बढ़ते हैं। आर 9th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग्स हैं। एक तरफ है पीक्स और कहाँ पर वो हैं, चूड़धार, शाली, जाखू, सिया। कहाँ कहाँ पर हैं, चौपाल है, शिमला टाउन, देन इज नियर चैल या फिर सुन्नी डिस्ट्रिक्ट। तो ये इजी है। जैसे मैंने आपको बताया जाखू कहाँ पर है, वो तो आपका मेन इन शिमला टाउन आता है। शाली एकदम स्टार्टिंग में मैंने बताया था, तो शाली कहाँ पर है, सुन्नी तहसील में है। तो बी हो गया 4 और बी एक ही 4 में है। सो द करेक्ट आंसर बिकम सी। इस तरीके से एलिमिनेशन करने की क्या करनी है, कोशिश यहाँ पर करनी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स after flowing through Shimla district merges with Tons river in Tuni in Uttarakhand, सतलुज, पब्बर, गिरी, यमुना। ये मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की। हम कह रहे हैं कि पब्बर जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, जो कि बाद में जाके यमुना से मिलती है। मैंने अभी अभी आपको ये बताया ये कौन सी है, तो तोंस रिवर है। तो तोंस की हम लोग बात कर रहे हैं, ये कौन सी है, पब्बर। पब्बर यहाँ रोडू से चांशिल पीक से यहाँ पे ओरिजिनेट करती है, इस तरीके से आती है। तोंस रिवर पीछे से आ रही होती है, उसको मीट करती है एंड फाइनली जो है सारा पानी कहाँ पर लेके जाती है, यमुना में। इस तरीके से हम क्या देखते हैं, इसका प्रॉपर ड्रेनेज जो है देखने को मिलते हैं। पब्बर रिवर की भी छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं जो इसको जो पानी इसमें लेकर आती हैं, जिनका नाम है शिकारी, आंध्रा, हाटकोटी। अगेन ये जो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आज हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जितनी शिमला में हैं उनके बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कौन से इसमें से आपके करेक्ट है। पहला आ गया, शिमला वाटर कैचमेंट सेंचुरी इज प्रोवाइडिंग वाटर टू शिमला टाउन।
सेकंड कम्स शिल्ली, जो है सबसे छोटी सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश की, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में है. एंड द नेक्स्ट वन इज मजाथल इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेलिटी फॉर चीर पेजेंट इन द वर्ल्ड. सो इसमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 and 3, 2 and 3, 1 and 2, all of these are correct. So the correct answer for this is A, that is 1 and 3 only. तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो वाटर कैचमेंट सेंचुरी है वो आपके पानी प्रोवाइड करती है शिमला टाउन को. शिल्ली सबसे छोटी सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश की, लेकिन सोलन में है. और मजाथल जो आपकी सेंचुरी है, अगेन ये क्या है, ये आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में ही है, और ये चीर पेजेंट के लिए यहाँ पर फेमस है. अभी यहाँ पर पिछले महीने मैंने न्यूज़ जो करवाई थी कि क्या क्या कौन कौन से प्लेसेस न्यूज़ में रहे हैं, उसमें भी मैंने इसको पढ़ाया था, क्योंकि यहाँ पर एक रेयर या फिर हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट एक बर्ड जो है वो वापस से पाया गया कुनिहार में. तो उसको जो है वहाँ पर देखने को वो मिला. पिछली बार जो है वो बहुत पहले उत्तराखंड में मिला था. वो जो रेयर बर्ड है उसको आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा वो है. लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग सेंचुरीज आर नॉट सिचुएटेड इन शिमला डिस्ट्रिक्ट. कौन सी इसमें से शिमला में नहीं है? दरांग घाटी, चूरधार, दारला घाट सेंचुरी या फिर तारला. सो दिस इज माई फेवरेट आंसर, ये मुझे पता है. द करेक्ट आंसर इज सी है दारला घाट सेंचुरी. सो दारला घाट में वो आपका सोलन एरिया में आता है. अगेन सेंचुरी एरिया है, लेकिन सोलन में हमें देखने को मिलता है. तारला आपकी शिमला में है, चैल सेंचुरी शिमला में है. चूरधार जो है वो बीच में आती है सिरमौर के और आपके शिमला के. एंड देन कम दरांग घाटी, ये भी आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में है. सो दैट इज इट फॉर टुडे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो.